आजा। अरे मम्मा सुनो ना। मम्मा मम्मा आपको बताया था हमारे कॉलेज में क्या हुआ? मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है। जाओ अपने पापा को बताओ। अच्छा बेटा इधर आओ, मुझे बताओ क्या हुआ? अरे पापा, आज हमारे कॉलेज में ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस का प्रोग्राम था, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने ऑर्गन डोनेशन के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया। अच्छा बेटा, तो अब तुम्हें ऑर्गन डोनेशन करना है? माथा खराब हो गया है तुम्हारा? पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान नहीं और चले आए ऑर्गन डोनेशन करने। अरे मम्मा, आपको पता तो भी इसका इम्पोर्टेंस, इसकी वजह से कितने लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है। मैं बता रही हूँ, मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला है। अरे सुन तो लो क्या कहना चाहता है वो। कितनी समझदारी की बातें कर रहा है। तुम बस उसके पीछे हर रोज किट 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 लगा के रखते हो। आए दिन ये लड़का कोई नया बवाल लेकर आ जाता है और उसका साथ देते हो तुम। तंग आ गई मैं तुम दोनों से। इस बात को कई साल बीत गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन यश अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। उसके साथ एक दुर्घटना हुई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हॉस्पिटल का सीन, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हुए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? क्या हुआ डॉक्टर साहब, वो ठीक तो है ना? उसने आंखें खोली क्या? बोलिए ना डॉक्टर साहब, बोलिए डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? बोलिए ना डॉक्टर साहब। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। हमारी लाभ कोशिशों के बाद भी हम अपने बेटे को नहीं बचा पाए। यश, हम इसमें इकलौते बेटे को खो देने के बाद जैसे उनकी सारी उम्मीदें ही टूट गई। वो बस गम में डूबे जा रहे थे, तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा, मैं आ रही हूँ। अम्मी, यार ना, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ चली जाती हो? तुम चिंता मत करो बेटा, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हो जाती, मैं हमेशा तुम्हारी आंखों की रोशनी बन के तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या अम्मी, मैं कितने सालों से सुन रही हूँ, कब होंगी मेरी आंखें ठीक? कौन देगा मुझे अपनी आंखें? मुझे पता है बेटा, तुम बहुत परेशानी में हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा डोनर ढूंढने की। जल्दी हमें एक अच्छा डोनर मिल जाएगा। इंशाअल्लाह हमारी दुआ जल्दी कबूल होगी। जानते हो, पिछले 7 साल से हर सुबह मुझसे भाईपन के साथ उठता हूँ। ना सिर्फ दिल की बीमारी का दर्द, बल्कि ये बोझ कि अब मेरा सपना धीरे धीरे मुझसे छिन रहा है। मैं सोचता था एक दिन क्रिकेट के मैदान पर खड़ा रहूँगा, भीड़ का शोर सुनूंगा, बॉल की बल्ले से चटन की आवाज़ कानों में गूंजेगी। लेकिन सच में मैं बस मशीनों की बीप सुन रहा हूँ, दवाइयाँ गिन रहा हूँ, रन नहीं। हॉस्पिटल में वो कई मरीजों से टकराए, कुछ जो अपनी बेटी की आंखों के लिए दुआ मांग रहे थे और कुछ जिन्हें दिल की बीमारी थी। इन सभी चीजों ने यश के पिता के दिमाग में एक हलचल सी मचा दी और उसे कुछ याद आया। सुनो, कुछ साल पहले हमारे बेटे ने एक फॉर्म फिल किया था, शायद वो ऑर्गन डोनेशन का ही था ना? तो हम एक काम कर सकते हैं, हमारे बेटे का अंगदान कर सकते हैं ना इन जरूरतमंदों के लिए। उसके बारे में मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। रुको यही। कोने में खड़े कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ये बात सुन रहे थे, जिनका काम सहानुभूति देने से ज्यादा टिप्पणियां करके मन बहकाना होता है। अरे बहन सुना, ये लोग अपने बेटे का अंगदान करने का सोचते हैं। अरे ऐसे वक्त पर भी दिखावा, लोग क्या क्या नहीं करते नाम कमाने के लिए। हाय हाय, मरे हुए बच्चे का शरीर भी चैन से नहीं छोड़ते। और ये सोचो, मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी? लोग कहेंगे अपने ही बेटे को टुकड़ों में बांट दिया। यहाँ बेटा मर गए और इनका अंगदान का तमाशा किसे पता है? किसे मिलेगा? कोई गलत हाथों लग गया तो? और अगर बच्चे की आत्मा भटकने लगी तो? अगर शरीर अधूरा रह गया तो उसे मोक्ष कैसे मिलेगा? वही तो, चलो मिलके आते हैं। बहन जी, हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। वो बहुत प्यारा और नेक बेटा था, उसकी याद हमें बहुत आएगी। वैसे बहन जी, हमने सुना है कि आप अपने बेटे का अंगदान करना चाहते हैं। ऐसे वक्त में शरीर को पूरे सम्मान के साथ विदा करना ही सही रहेगा। ये डॉक्टर तो बस अपने मतलब का देखते हैं, लेकिन हमें हमारी परंपरा समझनी चाहिए ना। हमने तो सुना है अंगदान से आत्मा को शांति नहीं मिलती। आप देख लीजिए, क्यों सही कहा ना बहन जी? हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा
अच्छा बहन जी, हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना। सुनो, मैंने डॉक्टर साहब से बात की है, वो आते ही होंगे। सुनिए जी, हम हमारे बेटे का अंगदान नहीं करते हैं ना। आखिर एक माँ मरने के बाद अपने बेटे की आत्मा को कैसे तड़पने दे। ऐसी बहकी बातें कर रही हो तुम? इतने कौन से पुराने ख्यालों में जी रही है? नहीं, किसने तुम्हारे कान भर दिए? अभी तो कुछ दिन पहले राजी थी तुम, अभी तुम ऐसे बहकी बातें कर रही हो। अपनी बेटे की आखिरी इच्छा समझ के ही पूरी कर लेते हैं ना। बोलिए डॉक्टर साहब, से बात करें। आपने मुझे अपने बेटे के ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताया। हाँ डॉक्टर, क्या डिसाइड किया? हम दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया है कि हम अपने बेटे का अंगदान करने के लिए राजी हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। आप इस समाज की जागरूक नागरिक हैं और इस समाज को आपसे कुछ सीखना चाहिए। खैर, अभी आप एक फॉर्म भर दीजिए, उसमें फॉर्म नंबर 7 अटैच कर दीजिए। ठीक है, हम आगे प्रोसेस कभी स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, मगर अंगदान तो हमारे शास्त्रों के खिलाफ है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हमारे समाज में अंगदान से जुड़े कई नकारात्मक धारणाएं हैं, पर ये सब अंधविश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं। हमारे शास्त्रों में तो महर्षि दधि जी और महाराज शिंदी जैसे लोग हो चुके हैं जिन्होंने अपना अंगदान बिना सोचे कर दिया है। और देखिए, आपको अगर आपके बेटे ये चिंता हो रही है कि आपके बेटे के ऑर्गन से मिसयूज न हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में नोटो ऑर्गेनाइजेशन और फोटा एक्ट इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और इस पे ध्यान रखता है कि कोई भी ऑर्गन डोनर से रिसीवर तक फ्लॉलेसली, बिना किसी स्कैम या फिर किसी धांधलीबाजी की हो। तो आप इसमें निसंदेह रहिए, आपके बेटे के ऑर्गन का कोई मिसयूज नहीं हो। और अगर आप इस बारे में सोच के चिंतित हो रही है कि आपके बेटे को मोक्ष नहीं मिलेगा या फिर अगले जन्म में आपके बेटा शायद बिना उन अंगों के पैदा हो, तो ये सब एक अंधविश्वास है। आपके बेटे के अंगदान की वजह से कई लोगों की जिंदगी सवार जाएगी और उनसे जो पुण्य मिलेगा, सोचिए, इससे ही आपके बेटे को मोक्ष मिलेगा। ये धर्म का ही काम है, सोचिए इस बारे में। इस तरह यश के माता पिता ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने की तरफ एक कदम उठाया और अंगदान के लिए राजी हो गए। यश की आंखें एक ऐसी लड़की को मिली मानो उसकी जिंदगी में छाए घने काले बादलों में सूरज की रोशनी ने दस्तक दी। तो अपने आंखें खोलो और धीरे धीरे तुम देखते हो। बेटा, तुम्हारी आंखों में रोशनी देखकर मेरा दिल भर आया। आज तुमने पहली बार मेरी सूरत देखी है। अल्लाह का करम है कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई। ये कोई चमत्कार नहीं है, इंसानियत की जीती जागती मिसाल है। जिसने भी तुम्हें आंखें दी हैं, अल्लाह उसे जन्नत का आला मुकाम अता फरमाए। यश का दिल एक ऐसे इंसान को मिला जिसका सपना एक बड़ा क्रिकेटर बनने का था, जहां तक पहुंचने की शायद उसने उम्मीद तक छोड़ दी थी। आज भी यकीन नहीं होता, जब सिर्फ मेरा दिल नहीं था जो हार रहा था, मैं भी हार रहा था। हर सांस, हर कमजोरी मुझे याद दिलाती थी, तुम नहीं दौड़ सकते, नहीं खेल सकते, वो खिलाड़ी नहीं बन सकते जिसका सपना तुमने कभी देखा था। और सबसे बुरी बात, मैं खुद भी यही मानने लगा था। फिर एक चमत्कार हुआ, नया दिल, जिंदगी का दूसरा मौका। आज भी यकीन नहीं होता, कहीं किसी परिवार ने अपना कोई खोया तो उस सबसे अंधेरे पल में उन्होंने मुझे जिंदगी दी। कोई इंसान किसी को इससे बड़ा तोहफा नहीं दे सकता। उस इंसान को जिसने मुझे धड़कन दी और उन सबको जो मेरे सबसे कमजोर पारी में मेरे साथ खड़े रहे, धन्यवाद। मेरी पारी अभी खत्म नहीं हुई, बस नया मैदान मिला है और इस बार मैं एक भी गेंद खाली नहीं जाने दूंगा। तो देख सकते हो, एक इंसान की जिंदगी ने कई जिंदगियां सवार दी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरे अकेले के ऑर्गन डोनेशन की वजह से 2 लोगों की जिंदगी संवर गई है। लेकिन हर कोई इतना भी लकी नहीं होता है। जैसे कि अपने देश में
प्रतिदिन 20 लोग रोज ऑर्गन डोनेशन की वजह से लोग मर जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि मेरे ऑर्गन डोनेशन की वजह से 2 लोगों की जिंदगी संवर गई, लेकिन हर कोई इतना भी लकी नहीं होता। प्रतिदिन 20 लोग ऑर्गन डोनेशन का वेट करते करते ही रोज मारे जाते हैं। पेपर्स की माने तो, रिपोर्ट्स की माने तो हमारे देश में 1,12,000 लोग अभी भी ऑर्गन डोनेशन की वेटिंग लिस्ट में हैं। न जाने कितने ही लोग रोज रोड एक्सीडेंट की वजह से मारे जाते हैं, लेकिन अंगदाताओं की संख्या अभी बहुत कम है। तो आओ हम सब आज से प्रण लें कि हम इस जागरूकता को और दूर दूर तक फैलाएं और इंश्योर करें कि इसके बाद से कोई भी मरीज ऑर्गन डोनेशन या फिर ऑर्गन की कमी की वजह से ना मरे। तो आओ सब साथ में करें। जीवन की अंतिम सांस किसी के लिए नहीं। धन्यवाद।